जैसा कहते हैं कि वर्तमान समय में हमें जो सुख दुख प्राप्त होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का उदय है। पर जो दूसरा जीव है जो हमारे प्रति बुरा या अच्छा कर रहा है, या हम किसी दूसरे जीव के प्रति बुरा या अच्छा करते हैं, वह भी उसी कर्मों की वजह से होता है। यदि यह उसी कर्मों की वजह से हो रहा है तो हम बुरा ही करते रहेंगे, फिर हम अच्छे कैसे बनेंगे? देखिए, ये सामान्य धारणा है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख होता है, अच्छा बुरा होता है, वह हमारे अच्छे बुरे कर्मों की वजह से होता है। लेकिन ऐसा एकांत नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, कोई हमारा अच्छा बुरा कर रहा है, उसमें हमारा कर्म ही कारण है, ऐसी बात नहीं है। सामने वाले का राग भाव और द्वेष भाव भी इसमें कारण। अगर किसी का मेरे प्रति राग होगा तो वो मेरे बारे में केवल अच्छा 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 ही सोचेगा, अच्छा ही अच्छा करने का प्रयास करेगा। और यदि द्वेष भाव होगा तो कोई कितना भी अच्छा हो, वो उसके प्रति बुरा बुरा और बुरा ही सोचने का प्रयास करेगा। तो ये व्यक्तिगत राग और द्वेष इसमें एक बड़ा कारण है। कर्म तो एक निमित्त है ही। तो कई बार हमारा कर्म हमारे अनुकूल न हो और तो भी सामने वाले का राग हो तो वो हमारे प्रति अनुकूल वर्तन करता है। और कई बार कर्म प्रतिकूल हो और सामने वाले का द्वेष हो तो वो हमारे लिए प्रतिकूल वर्तन करता है। दोनों चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इनको केवल कर्मों से जोड़ना ठीक बात नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके संयोग बनते हैं, उनके निमित्त से ये सारा काम होता है। तो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है वैसा काम होता है। कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रहने पर हमारी स्थितियां बिगड़ जाती है, और आत्मा के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रहने पर कर्म की स्थिति बिगड़ जाती है। तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो जिससे हम कर्म का अंत करके निष्कर्म दशा को प्राप्त कर सकें। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। कृपया शंका का समाधान करिए गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में तो सब कुछ है। ना मिले तो सब्र नहीं, मिल जाए तो कदर नहीं, इसी का नाम संसार है। समझ गए? इसलिए मिलने पर हमें कदर करना सीखना चाहिए और न मिलने तक सब्र